गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर ये चौथा वीडियो है और कॉन्टिन्यूटी में जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में आई वो मैंने आप लोगों को बता दी। और इसमें पहला लेक्चर जो था वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, फिर उसके बाद में फिर फार्मूला बेस्ड लेक्चर बना और अब जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड लेक्चर जो है वो यहाँ के पर ये चल रहा है। इसमें आज जिस तरीक़े की प्रॉब्लम पहले नंबर पर हम डील करने जा रहे हैं वो है यहाँ के ऊपर कह रहा है कि इवेलुएट। देखिए पहला यहाँ के ऊपर इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इवेलुएट। क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर 1 ये है, यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है साइन इनवर्स और यहाँ के ऊपर ये साइन 10। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये दे रखा है यहाँ के ऊपर साइन इनवर्स साइन और यहाँ के ऊपर ये 2। ये यहाँ पर 10 और 2 जो है वो रियल वैल्यूज़ दे रखी हैं। ये आपकी ML अग्रवाल में ये सवाल दिए हुए हैं नंबर 1 पर और इन प्रॉब्लम्स को लगाने में हो सकता है कि आप लोगों को दुश्वारी हो। देखिए पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बार बार ये बात हमने आपको बताई है कि हम लोग रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेंगे। हमारा यहाँ के ऊपर साइन इनवर्स साइन y बराबर y होगा, लेकिन ये जो y है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के π/2 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर π/2 के होना चाहिए। बात आप समझ लें। पाई की रियल वैल्यू जो है वो 3.14 होती है, 3.14, ये बात आप समझ लें। और अगर हम लोग यहाँ के पर π/2 निकालेंगे तो इसको जब डिवाइड कर देंगे 2 से तो 1.57 निकल आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स साइन y जो है ये y के बराबर होगा। y माइनस π/2 और π/2 की रियल वैल्यू हम लोग रख दें ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के 1 यहाँ के पर ये 57 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर 1.57। यानी अगर इसका कन्वर्जन है ये y की वैल्यू इस रेंज में लाई कर रही है तब तो वो y के बराबर होगी, और अगर y नहीं लाई कर रही तो रेंज इसके बराबर नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स साइन 10 जो है 10 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग 10 को यहाँ पर रखें तो वो -5/2 और 1.57 और प्लस के 1.57 के बीच में नहीं लाई करेगा। इसको बहुत गौर से आप बात को सवाल को देख लीजिए। ये सवाल आसान नहीं है, छोटे ज़रूर सवाल, लेकिन इसमें आसानी नहीं जब तक आपको कंसेप्ट पता ना लग जाए। आपने यहाँ तक बात देख ली कि साइन इनवर्स साइन 10 जो है वो 10 के बराबर नहीं होगा। फिर हम लोग यहाँ के ऊपर क्या करेंगे, अब इसके बाद में कंसेप्ट आप यहाँ के ऊपर देख लें कि साइन 10 जो है, ये जो साइन 10 दे रखा है यहाँ के ऊपर जो ये साइन 10 दे रखा है, यहाँ के ऊपर ये जो दे रखा है आप देख लें इस चीज़ को। साइन 10, ये साइन 10, सब लोग ध्यान रखेंगे कि साइन 10 जो है वो यहाँ के ऊपर पॉजिटिव होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को साइन इनवर्स साइन 10 को ऐसा बनाना है कि वो वैल्यू माइनस के 1.57 और 1.57 के बीच में लाई करने लगे। आप बात समझें। इसके लिए हमने क्या किया कि साइन 10 जो यहाँ के ऊपर ये दे रखा है पॉजिटिव है, और अगर साइन 10 पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन जो है वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम लोग लिखेंगे इट विल यहाँ के ऊपर लाई इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए हम पहला सवाल पूरी डिटेल के साथ करा रहे हैं, हो सकता है कि आगे के सवाल पूरी डिटेल के साथ ना कराएं, इसलिए बातों को आप समझ लें कि हम लोगों ने यहाँ से ये उठाया और ये कहा देखा कि साइन 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव साइन जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप देख लें कि हम लोगों ने यहाँ के बढ़िया क्वाड्रेंट बनाए।
ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर ये क्वाड्रेंट बनाए। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 10 या तो इसमें लाई करेगा और या फिर इसमें लाई करेगा, क्योंकि इसी में साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग 10 डिग्री को लेंगे तो इसमें लाई करेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि पूरा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और बार बार इसमें अगर हम लोग 2 पाई जोड़ते जाएं, यानी अगर हमको फिर इसी में आना हो तो हम लोग यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलने के बाद में क्या करेंगे कि ये यूं घूमेंगे और घूमने के बाद में यहाँ पर आने के बाद में पूरा चक्कर घुमाने के बाद 2 पाई यहाँ तक आ जाएगा और 2 पाई आने के बाद में फिर हम इसमें आ जाएंगे तो 2 पाई और यहाँ के पर ये प्लस टर्न हो जाएगा। बात समझ लीजिएगा सारे बच्चे कि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। अगर हम किसी पॉइंट से चलें और उसी पॉइंट पर हमें फिर वापस आना हो तो हम लोग बार बार 2 पाई जो है वो जोड़ते जाएंगे। यानी अगर हमारे पास में यहाँ के पर ये 10 है, इसके बाद में फिर हमें इसी क्वाड्रेंट में वापस आना है तो इस 10 में 2 पाई जोड़ देंगे और फिर हमें इसी क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस 10 के बाद में भी आना हो तो हम लोग इसमें 2 पाई जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर 4 पाई और प्लस 10, फिर आ जाएगा यहाँ के पर ये 6 पाई और प्लस यहाँ के पर ये 10 एटसेट्रा। हर एंगल में बार बार हम लोग 2 पाई जोड़ते जाएंगे। और इसके बाद में आप ये समझ लें कि अगर हमको इसमें आना होगा तो आप देख लीजिए 180 डिग्री है, 180 डिग्री से कम इसमें जाएगा, यानी पाई माइनस 10 बच्चों इसमें जाएगा, पाई माइनस 10 यानी 180 माइनस 10 इसी में चला जाएगा। इसमें फिर 2 पाई जोड़ दीजिए, जब आप इसमें 2 पाई जोड़िएगा तो आ जाएगा 3 पाई माइनस 10, फिर इसी में आना है घूम के, फिर पूरा चक्कर लगा के इसी में आना है तो हम लोग यहाँ के पर आ जाएगा 5 पाई माइनस यहाँ के पर 10 और यहाँ के पर एटसेट्रा। बात आप समझ लीजिए कि अगर हमें इसमें आना है तो पहला एंगल पाई माइनस 10 होगा और फिर पाई माइनस 10 आने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर ये घूमे और फिर इसमें आ गए। तो इसका मतलब ये है कि फिर अगर हम इसी में आएंगे तो बार बार 2 पाई का रोटेशन हमको घूमना पड़ेगा। यानी अगर साइन जो है वो 2 पाई का पीरियोडिक फंक्शन है, अगर हमें पहले यहाँ के पर ये 10 पॉजिटिव होगा, अगर हम यहाँ से चले इस क्वाड्रेंट से चले और इसी क्वाड्रेंट में फिर आए तो पूरा रोटेशन घूम जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग चलेंगे और चलने के बाद में देखिए यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, ये पूरा रोटेशन हो गया और फिर इसमें आ गए तो इसमें 2 पाई प्लस 10 4 पाई प्लस 10 इस तरीके से मैंने आपको बात बता दी कि बार बार ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये आएगी। इसका मतलब ये हुआ, सारे बच्चे देखेंगे कि साइन इनवर्स यहाँ से हम लोग चल रहे हैं और साइन 10 लिखा हम लोगों ने, देखिए साइन इनवर्स साइन 10 लिखा और हम लोग यहाँ के पर साइन इनवर्स लिखेंगे। अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल लेंगे, देखिए ये यहाँ के पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, पूरी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के तो साइन इनवर्स साइन 10 बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा साइन यहाँ के पर ये 2 पाई प्लस 10 होगा। यानी पहले साइन इनवर्स साइन था फिर 10 था, 10 के बाद में क्या आ गया 2 पाई प्लस 10। यानी इसका मतलब ये हो गया कि साइन 10 जो है साइन 2 पाई प्लस 10 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर साइन 2 पाई प्लस 10 की वैल्यू निकालोगे तो साइन 10 मिलेगी। यानी ये साइन 10 जो है साइन 2 पाई प्लस 10 के बराबर होगा। कोई भी आदमी साइन 360 प्लस थीटा कैलकुलेट कर ले तो साइन थीटा ही मिलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ के पर साइन इनवर्स साइन 4 पाई प्लस 10 होगा। इसी तरीके से यहाँ के पर आ जाएगा साइन इनवर्स यहाँ के पर साइन 6 पाई प्लस 10 होगा और एटसेट्रा। क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को कि साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो भी साइन 10 मिलेगी और बार बार अगर हम लोग उसमें 2 पाई जोड़ते जाएं तो यहां से यहां तक का हिस्सा साइन 10 के बराबर होगा। चाहे साइन 8 पाई प्लस 10 हो वो भी साइन 10 के बराबर होगा। ये सब क्वाड्रेंट सिस्टम में क्लास 11th में आपको पढ़ा दिया गया। क्लास 11 का भी आप लेक्चर देख सकते हैं इस तरीके का। इसके बाद में अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, देखिए हम लोगों ने लाइन खींच दी। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ के पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सारे बच्चे देख लें साइन इनवर्स साइन 10 बराबर यहाँ के पर साइन इनवर्स होगा और पहला एंगल मिलेगा पाई माइनस 10। सब लोग एक बात समझ लें कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, ये ध्यान दे लीजिएगा। बस ये वैल्यू इसके बराबर होगी, जिस तरीके से ये वैल्यू इसके बराबर है, बस बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 पाई जोड़ रहे हैं तो रोटेशन वहीं पर घूम घूम के
जाता जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगी वैल्यू साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10। यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए यहाँ के ऊपर साइन इनवर्स 2 पाई और जोड़ दिए तो आ जाएगा 5 पाई माइनस 10 और एटसेट्रा। इसमें यहाँ से लगाकर ये वैल्यू भी साइन 10 के बराबर होगी, ये वैल्यू भी साइन 10 के बराबर होगी, ये वैल्यू भी साइन 10 के बराबर होगी। इसी तरीके से ये वैल्यू भी साइन 10 के बराबर होगी, ये भी साइन 10 के बराबर होगी, ये भी साइन 10 के बराबर होगी। ये मैंने आपको बता दिया। देखिए खास बात क्या है, और ये बात बार बार हम आपको रिपीट करके नहीं बताएंगे, इस बात को आप समझ लें। आपको ये देखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन 10 जो है, एक रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, 3 रिजल्ट और 3 उसके बाद भी, ये लिखिए 6 रिजल्ट आपके पास में लिखे हुए हैं। इन 6 रिजल्ट में आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि 2 पाई प्लस 10 से लगाकर 5 पाई माइनस 10 तक कौन सी वैल्यू पाई की जगह पर 3.14 रखने के बाद इस रेंज में लाई करेगी। ये बात आप समझ लें। यानी अगर हम लोग 2 पाई प्लस 10 को में पाई की जगह पर 3.14 रखें, देखें इस तरीके से कि अगर हमारे पास में ये लिखा हुआ है, देखिए 2 पाई और प्लस 10, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 इंटू 3 पॉइंट यहाँ के पर 14 और प्लस 10 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जगह पर 3.14 रख दिया है, तो यह वैल्यू आ जाएगी 2 चौको 8, 2 इक्कन 2, 2 तिहाई 6, 6.28 और प्लस यहाँ के पर ये 10 आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 16.28, 16 पॉइंट यहाँ के पर 28। इसी तरीके से 4 पाई प्लस 10 और ज़्यादा हो जाएगा, 6 पाई प्लस 10 करेंगे और ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ अब देखिए ये सब बेकार हो गए, क्योंकि सामने की बात है कि आगे के एंगल चेक करेंगे तो इससे ज़्यादा ही होगा और 16.28 इस रेंज में नहीं लाई करेगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया कि अगर हम इसकी जगह रखें तो ये वैल्यू -1.57 और 1.57 के बीच में नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग इन एंगल्स को चेक करेंगे। कोई भी आदमी पाई माइनस 10 को चेक करेगा तो 3.14 माइनस 10 कर देगा, ठीक है। तो 10.00 में से जब 3.14 बच्चों घटाएगा तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 3 गया 6। इसका मतलब ये है कि माइनस का 6 पॉइंट यहाँ के बराबर 86 आएगा। तो माइनस का 6.86 भी इसके बीच में लाई नहीं करेगा। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है? इसके बीच में लाई यहाँ के ऊपर नहीं करेगा। फिर इसका मतलब कौन सी वैल्यू जो है वो इसके बीच में जो है वो लाई करेगी, ये आप लोगों को गौर करना है। आप लोगों ने पाई माइनस 10 चेक किया, ये वैल्यू नहीं लाई करेगी। जब आप लोगों ने ऊपर का 2 पाई प्लस 10 चेक किया तो ये भी लाई नहीं करेगी। फिर आपने यहाँ के ऊपर क्या किया कि 2 पाई 3 पाई माइनस 10 चेक किया। देखिए जैसे ही आप लोग देखिए सारे एंगल चेक करना पड़ेंगे। ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, ये सब ज़्यादा हो जाएंगे। ये चेक करके दिखाया, ये नहीं आया। फिर अब हम लोग यहाँ पर आए, तो जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो 3 इंटू 3.14 माइनस का 10 होगा बच्चों। इसके बाद में 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 इक्कन 3 1 4 और 3 तिहाई 9 और माइनस का 10 होगा। और जब तुम 10 में से, ये देखो 10 है, 10.00 में से 9.42 घटाओगे तो 10 में से 2 गया, यहाँ के पर 8 आया, 9 में से 4 गया 5 और ये 9 में से 9 गया, यहाँ के पर 0। इसका मतलब ये है कि 3 पाई माइनस 10 जो है 0.58 वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा? 0. यहाँ के पर 58 वैल्यू जो है वो यहाँ के पर देगा। और 0.58 जो है माइनस का 1.57 लेस देन आर इक्वल टू 3 पाई माइनस 10 की वैल्यू। चाहे हम 3 पाई माइनस 10 रखें, देखिए चाहे हम लोग 3 पाई माइनस 10 रखें और चाहे इसकी वैल्यू 0.58 रखें और लेस देन आर इक्वल टू 1.57, यानी ये माइनस π/2 है और ये π/2 है, ये वैल्यू लाई करेगी। और अगर ये एंगल यानी ये वैल्यू लाई करेगी तो अब सारे बच्चे देख लेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स और ये आ जाएगा यहाँ के पर साइन 10। और हमने आपको बता दिया था कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स, यहाँ के पर साइन 3 पाई और माइनस के यहाँ के पर ये 10। 3 पाई माइनस 10 क्यों लिया गया? क्योंकि जितने भी एंगल लिए जाएंगे उसमें सिर्फ एक एंगल यहाँ के पर ये 3 पाई माइनस 10 होगा कि जो इसकी रेंज को बिलोंग करेगा। तो बराबर रिजल्ट आ जाएगा। देखिए साइन इनवर्स साइन वाई जो है वो वाई के बराबर होगा, लेकिन शर्त यह है कि वाई माइनस π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। यानी जो वैल्यू यहाँ पर ली जाए वो हर हाल में इस रेंज में आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये जो वैल्यू है वो इस रेंज में आ रही है,
इसलिए आंसर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 3 पाई और माइनस के यहाँ के ऊपर 10, और उसके बाद में आप लिख देंगे कि 3 पाई माइनस 10, ये देखिए ऊपर यहाँ के ऊपर यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 3 पाई माइनस 10 ग्रेटर देन, यहाँ देखिए माइनस पाई बाई 2 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर पाई बाई 2। साइन इनवर्स साइन 10 साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10 के बराबर होगा और ये 3 पाई माइनस 10 के बराबर होगा। सिर्फ वजह क्या होगी कि ये इसकी रेंज में लाई करेगा। ये मैंने पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ के ऊपर बता दिया। जितने भी एंगल हैं जो इस रेंज में लाई नहीं करेंगे वो सब रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये मैंने आपको एक सवाल यहाँ के ऊपर करके दिखाया। अब इसके बाद में इसी तरीके से आप लोग यहाँ के ऊपर ये चेक करेंगे। देखिए अभी मैं आपको यहाँ के ऊपर ये करके दिखाई दे रहा हूँ कि अगर हम दूसरा सवाल यहाँ के ऊपर लगाएं, आप लोग और करिए कि अगर हम लोग यहाँ के ऊपर दूसरा सवाल लगाएं तो यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स और ये साइन 2, ये वाला सवाल कर रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों? चूंकि 2 जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के 1.57 और लेस देन आर इक्वल टू 57 के नहीं है, इसके बीच में ये नहीं लाई करिए। देखिए हमने यहाँ के ऊपर क्रॉस लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1.57 और लेस देन आर इक्वल टू 57, यानी इसका मतलब ये है कि नहीं लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसके में यहाँ के ऊपर ऐसे लगा देंगे, इसका मतलब नहीं लाई करेगा, 2 नहीं लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि फिर वही पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लोग और कर लें कि अगर हम लोग यहाँ के ऊपर साइन इनवर्स, यहाँ के ऊपर ये देखिए साइन इनवर्स ले लें और उसके बाद में यहाँ के ऊपर साइन 2 ले लें और क्वाड्रेंट यहाँ के ऊपर ये होगा या ये होगा, क्योंकि साइन 2 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से पाई माइनस 10 है उसी तरीके से बराबर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिख दिया, यही सब कुछ करना पड़ेगा इसमें। तो वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स और साइन यहाँ के ऊपर हम लोगों ने कर दिया पाई माइनस 2। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। इस 2 को क्या लिखा, साइन पाई माइनस 2, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा जो है वो प्लस के साइन थीटा के बराबर होगा। अब आप लोग चेक कर लीजिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जब आप चेक करिएगा तो पाई माइनस 2 जो है वो 3.14 माइनस का 2 होगा। देख लें आप लोग, तो जब हम लोग चेक करेंगे तो इसमें से घटा दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1.14। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर आंसर आ जाएगा पाई माइनस 2। ये देखिए ये आंसर हो गया। हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसी तरीके से सवाल को चेक किया जाएगा। ये एक सवाल लगवाया, उसके बाद में फिर हमने आप लोगों को यहाँ के ऊपर ये देखिए दूसरा सवाल बता दिया। अभी इसके बाद में फिर हम आपको 2-3 सवाल इसी टाइप के और बता देंगे। यहाँ पर पाई माइनस 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पाई माइनस 2 बराबर 1.14 जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के 1.57 और लेस देन आर इक्वल टू 1.57। ये देखिए ये रेंज है, -5 पाई बाई 2 और माइनस के प्लस के पाई बाई 2, ये है वैल्यू। तो हमेशा 1.14 जो है, जो इसकी वैल्यू है वो इसके और इसके बीच में लाई करेगी, इससे कम होगी और इससे यहाँ के ऊपर ज़्यादा होगी। इसलिए पाई बाई 2 इन सारे एंगल्स में पाई माइनस 2 लिखा जाता, फिर 3 पाई माइनस 2 लिखा जाता, फिर 5 पाई माइनस 2 लिखा जाता, यहाँ के ऊपर 2 पाई प्लस 2 लिखा जाता, ये 2 लिखा जाता, 4 पाई प्लस 2 लिखा जाता। जितने भी होते सब चेक करने के बाद में जो रिजल्ट कहाँ पे ठहरता आके, पाई माइनस 2 पर, क्योंकि यही रेंज है। ये मैंने आपको लगाकर दिखाया। इसके बाद में आप देखें अब इसके बाद में आप लोग यहाँ के ऊपर देख लीजिए। इन सवालों को भी मैं यहाँ के ऊपर अब किए देता हूँ और मैंने इसमें आप लोगों को बता दिया। अब देखें, कभी कभी मामला जो है वो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। इस बात को भी आप यहाँ के ऊपर देख लें कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है साइन इनवर्स, यहाँ के ऊपर साइन 5, आप देखें इस सवाल को भी जान के हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। कहेंगे आप ये सोचेंगे कि सर ने ये थ्योरी बताई थी, इसी थ्योरी पर हम अमल करें। एक जगह पर ये थ्योरी फेल हो जाएगी। कह रहा है कि इवेलुएट, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन है
और कह रहा है कि यहाँ के ऊपर इवेलुएट, और ये वैल्यू कह रहा है साइन इनवर्स साइन यहाँ के ऊपर 5, ये कह रहा है। तो फिर वही बात आएगी, अभी अभी जो हमने आप लोगों को सवाल लगवाया कि यहाँ पर साइन वाई जो साइन 5 जो है वो पॉजिटिव है, साइन 5 यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू जो है वो लाई करना चाहिए। और जब आप लोग यहाँ के ऊपर ये क्वाड्रेंट सिस्टम लेंगे तो वह उसी तरीके से साइन 5 को आप देख लें कि या तो पाई माइनस 5 लिखा जाएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस 5 साइन 5 के बराबर होगा, और इसके बाद में यहाँ के पर 3 पाई माइनस 5 होगा, फिर 5 पाई माइनस 5 होगा, और या यहाँ के पर ये 5 होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई प्लस 5, ये आ जाएगा यहाँ के पर 4 पाई प्लस 5, और ये यहाँ के पर एटसेट्रा हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है बात को, यानी ये सारे वैल्यूज, ये पाई माइनस 5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम लोग साइन 5 निकालें, देखिए साइन अगर हम लोग पाई माइनस 5 निकालें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये साइन 5 के बराबर होगा। अगर हम लोग यहाँ के पर साइन 3 पाई माइनस 5 करें, बार बार 2 पाई जोड़ते जाएं, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक होता है और 2 पाई इसका पीरियड होता है, इसमें अगर हम लोग 2 पाई जोड़ देंगे तो रिजल्ट जो है वो साइन 5 के बराबर हो जाएगा, एटसेट्रा। इसी तरीके से अगर हम लोग, ये आपको बता चुके इस चीज को, कि अगर हम लोग यहां के पर क्या करें कि साइन 2 पाई प्लस 5 निकालें, कोई भी आदमी जो लोग क्वाड्रेंट सिस्टम समझते हैं तो ये भी यहां के पर साइन 5 होगा। इसमें फिर हम लोग 2 पाई जोड़ दें, यानी 4 पाई प्लस 5 कर दें तो ये भी यहां के पर साइन 5 होगा, और यहां के पर एटसेट्रा। देखिए बात आप समझिए, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, पांचवा एंगल, 10 एंगल होंगे, लेकिन जो बात हम कहने जा रहे हैं उस बात को समझें। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल और सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए सिचुएशन क्या हो जाएगी कि पहली बात तो ये हो जाएगा कि साइन इनवर्स यहाँ के पर साइन 5 जो है ये 5 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ के पर जो 5 है कैन नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 और लेस देन और इक्वल टू यहाँ के पर पाई बाई 2, इसके पर ये निशान बना दिया गया। 5 कभी भी माइनस के 1.57 और लेस देन और इक्वल टू 1.57 के बीच में नहीं लाई करेगा। 5 तो बहुत दूर लाई करेगा जाके। इसका मतलब अब हम क्या करें? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ये एंगल रखें साइन 5 की जगह पर तो साइन 5 मिल जाएगा, लेकिन पाई माइनस 5 की वैल्यू आप देख लीजिए, पाई माइनस 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, और चाहे 3 पाई माइनस 5 की निकाल लीजिए, चाहे 2 पाई प्लस 5 की निकाल लीजिए, चाहे 4 पाई प्लस 5 की निकाल लीजिए। यानी अगर आप लोग यहाँ के पर पाई माइनस 5 निकालिएगा तो 3.14 माइनस 5 मिलेगा, और बराबर कितना हो जाएगा? ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी 2 पॉइंट यहाँ के पर ये 14। खुद आप देख लीजिए कि पहली वैल्यू 2.14 आ रही है। अगर हम इसी में पाई में 3.14 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और तब 5 घटाएं तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे 3 पाई के बाद में 5 पाई लेंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये बात आप लोग समझ में आई आपके नहीं आई? कि अगर हम लोग पाई माइनस 5 निकाल रहे हैं तो 3.14 माइनस 5 2.14 हो रहा है। अगर हम यहाँ के पर ये 3 पाई माइनस 5 निकालें तो 3 इंटू 3 पॉइंट यहाँ के पर 14 माइनस 5 हो जाएगा। तो 3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और जब हम इसमें घटाएंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ना तो ये वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी, यानी कहने का मतलब 2.14 कभी लाई नहीं करेगी, ये और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे 5 पाई माइनस 5 ले लेंगे तो और वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई भी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कोई वो साइन 5 की जगह पर नहीं रखी जा सकती। क्यों नहीं रखी जा सकती? क्योंकि वो रेंज में नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर कोई भी आदमी यहाँ के पर ये 2 पाई और प्लस 5 पहली वैल्यू निकाल कर देख ले तो 2 इंटू 3.14 यानी ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं, और माई प्लस का जैसे ही 5 करेगा कोई भी आदमी तो 2 चौको 8, 2 एकन 2, 2 तिहाई 6 और प्लस 5, ये आप खुद ही देख लीजिए कि 11.28 हो जाएगा। तो 11.28 कभी भी इसके बीच में लाई नहीं करेगा। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो 4 से मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि मामला गड़बड़ा गया। जो बातें हमने उधर बताई थी
उसका यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसको आपको समझाई दे रहा हूं कि न तो वैल्यू इसमें लाई करेगी, न तो इसका कोई एंगल साइन 5 की जगह रख सकते हैं, और ना कोई इसमें का एंगल इस की जगह पर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेंज में नहीं आएगा। तो अब हम क्या करें? अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर हम लोगों ने लिख दिया, ये आप बात समझ लें, ये आप लोग लिख लीजिएगा कि ऑल वैल्यूज, ये हम लिख रहे हैं ऑल वैल्यूज यहां के पर लाई इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट डज नॉट बिलोंग to minus pi by 2 comma pi by 2, therefore make negative। क्या लिखा हम लोगों ने? मेक नेगेटिव। अब ऐसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, कई सवाल आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग इस एंगल को नेगेटिव बनाते हैं। पहला स्टेप देखिएगा सारे लोग, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, साइन इनवर्स, और यहां पर हम लोगों ने साइन 5 कर लिया बच्चों। ये देखिए साइन 5 है, ये हम लोगों ने यहां के पर साइन इनवर्स किया और ये माइनस लगा दिया, और यहां पर हम लोगों ने साइन माइनस के यहां के पर ये 5 कर लिया। सारे बच्चे देख लें कि साइन 5 को इस तरह लिख दिया, साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, और इसका जो माइनस आएगा साइन माइनस थीटा का, इस माइनस से मिलकर प्लस बना देगा। ये बात क्लियर हो गई। चूंकि साइन माइनस का जो थीटा है वो माइनस साइन थीटा होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह है कि साइन अगर हम लोग यहां के पर -5 निकालेंगे तो माइनस साइन 5 बन जाएगा, और जब इसकी जगह के ऊपर माइनस साइन 5 रखेंगे इसकी जगह पर, तो ये माइनस उसमें मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट को यहां के पर ये प्लस कर देगा। यहां पर हुआ स्टेप नंबर यहां के ऊपर ये 1। अब हम और आगे बढ़े, और उसके बाद में हम लोगों ने यहां के ऊपर लिखा, ये देखिए साइन इनवर्स, और यहां के बाद ये देखिए साइन 5 लिखा, और ये साइन इनवर्स लिखा। देखिए साइन इनवर्स हम लोगों ने लिख दिया, और इसके बाद में ये माइनस हम लोगों ने यूं ही रखा, और यूं ही माइनस रखने के बाद में हम लोगों ने ये करली ब्रैकेट लगा दिया, और साइन 2 पाई माइनस के 5 कर दिया। ये करली ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये आ गया। अब आप सुन लीजिए, यानी इसका मतलब ये हो गया कि साइन -5 और साइन 2 पाई -5 बराबर है। यहां पर रखकर देख लीजिए कि अगर कोई भी आदमी साइन 360 यानी 2 पाई, चाहे हम रेडियन में वैल्यू रखें और चाहे हम लोग डिग्री में रखें, साइन 360 और माइनस का थीटा कर दें, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 360 माइनस थीटा बराबर किस में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और फोर्थ में कॉस सेक प्लस में होते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के साइन 5। क्या आ जाएगी? अगर साइन 360 माइनस थीटा निकालें तो माइनस का साइन 5 मिलेगा, और हम लोग इस माइनस के साइन 5 को लिख सकते हैं साइन -5, यानी ये यहां पर आ गया वही बात, साइन -5 बराबर माइनस साइन 5। तो जहां पर माइनस साइन 5 है वहां पर क्या आ जाएगा, साइन -5। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 360 माइनस थीटा साइन माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो गई। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में फिर आप लोग और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के बाद में फिर देखिए आप लोगों ने लिखा यहाँ के पर साइन इनवर्स, और यहाँ के पर ये साइन 5 बराबर यहाँ के पर साइन इनवर्स लिखा, और यहाँ पर हम लोग आए। अब इसके बाद में इस माइनस को हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, माइनस को ये कर दिया, और ये हम लोगों ने लिख दिया 2 पाई और माइनस के यहाँ के पर ये 5, और ये ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया साइन इनवर्स और साइन 5 बराबर, ये देखिए हम लोगों ने साइन इनवर्स किया, और सारे बच्चे देखेंगे कि यहाँ के पर हम लोगों ने साइन किया ये, और ये माइनस जो है वो इस एंगल के अंदर कर दिया, तो जो माइनस का 5 था वो प्लस का 5 हो गया, और जो प्लस का 2 पाई था ये माइनस का यहाँ के पर ये 2 पाई हो गई। यहां तक देखिए बात आ गई। आप लोगों ने मेरी बात को देखा। इसका मतलब अब सुनिए मेरी बात को, साइन इनवर्स साइन 5 बराबर साइन इनवर्स साइन 5 माइनस 2 का पाई कर दिया। यानी हम लोग कहां पर आ गए, हम लोगों ने यहां के पर, हम लोग यहां के पर आ गए। साइन इनवर्स ये देखिए साइन 5 किया, और बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन, और 5 माइनस यहाँ के पर ये 2 पाई। इसका मतलब ये है कि ये बराबर हो जाएगा 5 माइनस यहाँ के पर ये 2 पाई। यही आपका आंसर होगा। और हमने 5 माइनस 2 पाई क्यों कर दिया, क्योंकि कोई भी आदमी
5 माइनस यहाँ के बरिए 2 पाई की वैल्यू निकाल कर देखेगा, 5 माइनस 2 और इंटू 3.14 करके देख ले तो बराबर ये वैल्यू यहाँ के बरिए आ जाएगी 5 माइनस 2 चौको 8, 2 एकन 2, 2 तिहाई यहाँ के पर 6। तो कोई भी आदमी इस रिजल्ट से माइनस के 6.28 से 5 को घटाएगा तो माइनस का 1.28 मिलेगा। अब आप ये बताइए कि माइनस का 1.28 जो है वो माइनस के 1.57 और 1.57 के बीच में लाई करेगा नहीं करेगा, रेंज में लाई करेगा। इसका मतलब यह है कि साइन इनवर्स साइन 5 माइनस 2 पाई 5 माइनस 2 का पाई के बराबर, यानी इस वही वाला इसमें फार्मूला लग जाएगा। चूंकि यहाँ के पर 5 माइनस यहाँ के पर जो 2 पाई है इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के 1.28 ये निकाल दी है। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के π/2 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर π/2। इस माइनस π/2 का मतलब माइनस का 1.57 और इसका मतलब 1.57 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन इनवर्स साइन वाई जो है फिर वाई के बराबर हो जाएगा। ये मैंने आपको बेहतरीन तरीके से सवाल बता दिया है। ये छोटा सवाल ज़रूर है लेकिन आपकी लगाने में प्रॉब्लम आपको जो है वो क्रिएट होगी। मैंने यहाँ के ऊपर ये चीज़ आपको बताई। इसके बाद में फिर इसको हम लोगों ने यहाँ के बराबर कर दिया, आप देख लें। अब इस तरीके का कोई भी सवाल होगा अभी भी आप लोगों को लगाने में हो सकता है कि परेशानी आए, लेकिन अब परेशानी आना नहीं चाहिए। आप देख लीजिए इस चीज़ को कि जितने भी सवाल हैं बस उसमें यही तरीका होगा कि किसी सूरत से जो भी एंगल है वो रेंज में लाई करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, कहता है कि इवेलुएट tan इनवर्स tan माइनस 6। क्या कह रहा है कि इवेलुएट tan इनवर्स tan यहाँ के ऊपर -6। सिचुएशन क्या हो जाएगी, बस यही दो तरीके सवाल लगाने के होंगे। कह रहा है यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन ये है कि इवेलुएट, ये कह रहा है यहाँ के ऊपर tan इनवर्स और tan यहाँ के ऊपर ये -6। अभी देखिए मैंने साइन का केस आपको पढ़ाया, बस यही दो तरीके हैं और यही दो तरीके यहाँ के ऊपर भी लगेंगे कि tan इनवर्स हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि tan इनवर्स tan y जो है ये y के बराबर होगा, लेकिन शर्त यह है कि y ग्रेटर देन माइनस के π/2 और लेस देन यहाँ के पर π/2 के बराबर होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब ये हो गया कि tan इनवर्स, यानी इसका क्या मतलब है कि y ग्रेटर देन माइनस के 1.57 और लेस देन 1.57 इसके बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो सिचुएशन यहाँ के ऊपर दे रखी है tan इनवर्स tan माइनस का 6 इज नॉट इक्वल टू -6। क्यों? क्योंकि -6 कभी भी माइनस के 1.57 और 1.57 के बीच में लाई नहीं करेगा। कंसेप्ट आप देख लें। अब हम फिर यहाँ के ऊपर क्या करें, हम लोग यहाँ के ऊपर ये देखेंगे कि जो हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये tan -6 लिखा हुआ है, ये देखिए tan -6 जो है ये माइनस के tan 6 के बराबर होगा और इसका मतलब ये है कि रिजल्ट निगेटिव होगा। और अगर निगेटिव है तो tan जो निगेटिव होता है वो किस में लाई करता है, इट विल यहाँ के ऊपर लाई इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जो tan नेगेटिव होता है किसमें होता है, सेकंड में और फोर्थ में। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में अगर यहाँ के ऊपर क्वाड्रेंट है, आप देख लें इस चीज को, तो इसमें आने वाली जो वैल्यू है यहाँ के ऊपर tan -6 अगर हम लोग निकालेंगे तो इसमें आने वाली वैल्यू π-6 होगी, फिर उसके बाद में 3π-6 होगी। 180 होता है तो 180 माइनस थीटा इसमें आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 180 होगा, 180 माइनस थीटा 11वें में ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ाया है, वहाँ पर आप पूरी देख लीजिएगा क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है। इसी तरीके से इसमें फिर और 2π जोड़ दें तो 5π-6 इसमें आएगा। यहाँ तक बात आ गई। इसमें आने वाले एंगल जो हैं वो यहाँ के ऊपर π-6
और 2 पाई बार बार जोड़ते जाइए। और अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ के ऊपर देखिए 2 पाई होता है पूरा। अगर हम लोग यहाँ के ऊपर घूम लें ये, तो यहाँ तक ये आता है, यहाँ के ऊपर ये देखिए जब यहाँ तक आते हैं, यानी इसका मतलब जब यहाँ तक आते हैं तो 180 होता है। तो अगर हमें 180 सेकेंडरी क्वाड्रेंट में रहना है तो 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा, और अगर हमें इसमें रहना है तो 2 पाई तो यहाँ तक हो गया, तो इसका मतलब 2 पाई माइनस 6 इसमें होगा। फिर उसके बाद में 4 पाई माइनस 6 और 2 पाई जोड़ते जाइए, क्योंकि नहीं सॉरी हाँ बार बार यहाँ के ऊपर आप लोग क्या करते जाइएगा कि पाई माइनस 6 और यहाँ के ऊपर 2 पाई माइनस 6, 4 पाई माइनस 6, ये हम लोग करते जाएंगे। और इसके बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 6 पाई माइनस 6 और एटसेट्रा 2 पाई इस एंगल में, यानी पहला एंगल 360 माइनस थीटा। बस 360 में बार बार 360 यानी 2 पाई जोड़ते जाइएगा तो ये एंगल मिलता जाएगा। कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर हम लोग tan माइनस 6 लिखें तो बराबर आ जाएगा माइनस के यहाँ के ऊपर ये tan 6 आप देख लें, और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर tan पाई माइनस 6 यानी tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होगा। तो tan माइनस 6 बराबर माइनस tan 6 बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा tan पाई माइनस 6, और वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर tan इनवर्स tan y, यानी कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर tan इनवर्स लिखा और इसके बाद में यहाँ के ऊपर tan लिखा और माइनस 6 लिखा और बराबर यहाँ के ऊपर हम लोगों ने tan इनवर्स किया, और जहाँ पर माइनस 6 था देखिए इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, यहाँ के ऊपर पाई माइनस 6। तो इसका मतलब ये है कि इज इक्वल टू पाई माइनस 6 हम लोग यहाँ के ऊपर कर दें, क्या कर दें, पाई माइनस 6 यहाँ के ऊपर ये हम लोग कर दें। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, नहीं वैल्यू यहाँ के ऊपर इज नॉट इक्वल टू पाई माइनस 6। क्यों, यानी हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे लेकिन इस वैल्यू को हम लोग इस तरीके के फार्मूले की तरह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पाई हमें सिचुएशन क्या है, हम ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल कोई भी एंगल लेंगे, लेकिन हर हाल में वो इसके बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग पाई माइनस 6 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो 3.14 माइनस 6 में निकल आएगा। इसकी वैल्यू 3.14 रख दी तो वैल्यू आ जाएगी जाकर देखिए 6.00 और 3.14 घटा दिए तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 3 गया 2। इसका मतलब माइनस का 2.86 मिल गया। अब आप हमको ये बताइए कि क्या माइनस का 2.86 जो पाई माइनस 6 की वैल्यू है, क्या माइनस के 1.57 और 1.57 यानी माइनस के पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा? नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि हम लोग पाई बाई माइनस 6 नहीं ले सकते। फिर हम ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पर आएंगे। और कोई भी आदमी जैसे ही 2 पाई माइनस 6 को चेक करेगा, ये हम आपको तरीका पहले भी बताया, तो 2 इंटू 3.14 माइनस 6 होगा, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 माइनस के 6 होगा और ये वैल्यू 0.28 आ जाएगी। और 0.28 जब यहाँ पर रखिएगा तो हर हाल में वो इसके और इसके बीच में लाई करेगी। बस सारे बच्चे इस बात को समझ लें कि हमने चेक कर लिया, ये हम लोगों ने tan इनवर्स लिखा, tan यहाँ के पर माइनस 6 लिखा, बराबर यहाँ के पर देखिए tan इनवर्स लिखा और tan यहाँ पर 2 पाई माइनस 6 लिखा और बराबर आ जाएगा यहाँ के पर 2 पाई माइनस के 6। यही इसका आंसर होगा। और क्यों होगा, क्योंकि 2 पाई माइनस 6 जो है ये 0.28 के बराबर होगा, जो ग्रेटर देन माइनस के पाई बाई 2 होगा और लेस देन पाई बाई 2 होगा। ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो बता दिया। लेकिन फिर वही बात है कि अगर हम सवाल को, बात आप समझ लीजिए, अगर हम सवाल को माइनस वाली सिचुएशन के ऊपर करेंगे तो सिर्फ यही 2 तरीके हैं, और दोनों तरीकों का मोटिव क्या है, जो हमने वहां पर साइन में कॉन्ट्राडिक्शन बताया था। दोनों तरीकों का मोटिव क्या है कि हर हाल में आने वाला जो एंगल है, आने वाली जो वैल्यू है, वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करे। ये इसकी यहाँ के ऊपर प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। और अगर प्रिंसिपल में नहीं लाई कर रही है, पूरा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन लगाते चले जाइएगा। हर जगह के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जो रिस्ट्रिक्शन मैं आपको बता सकता हूँ बता रहा हूँ, नहीं बाकी तो अगर रिस्ट्रिक्शन ही में फंस जाऊंगा तो फिर सवाल नहीं लग पाते हैं। लेकिन देखिए अब आज है, आज ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, समझे, छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन ये कि ज़रा से सवालों पे हम अटके जा रहे हैं। तो हर हाल में उसका रिस्ट्रिक्शन जो है वो फॉलो होना चाहिए।
इसी तरीके से बस वही कॉन्ट्राडिक्शन कि अगर एंगल नहीं लाई कर रहा है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको निगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप देख लेंगे इस चीज़ को कि फिर हम लोग उसको निगेटिव में यहाँ के ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी जैसे अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है कि शो दैट, जैसे हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है tan इनवर्स और यहाँ के ऊपर tan 4, जैसे यहाँ के ऊपर ये वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स tan 4। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर कह रहा है इवेलुएट tan इनवर्स और tan यहाँ के ऊपर ये 4 दे रखा है। बिल्कुल फटाफट हम लोग करते चले जाएंगे कि किसी भी हाल से tan इनवर्स tan 4 जो है 4 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आने वाला जो y है यहाँ के ऊपर जो 4 है वो ग्रेटर देन माइनस के 1.57 और लेस देन 1.57 के बीच में होना चाहिए, जो नहीं है। बात आपकी समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती। अब आप उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा नहीं है तो आप लिखेंगे कि tan 4 जो है वो पॉजिटिव होता है। ये रिजल्ट कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये किस में लाई करेगा? जो पॉजिटिव tan होगा, पॉजिटिव tan लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप जैसे ही करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला यहाँ के पर आप देख लीजिए, यहाँ के पर ये 4 होगा, ठीक है, फर्स्ट। और फिर घूम के फिर हम लोग क्या हुआ, 4 हो गया। फिर हम लोग यहाँ से चले और यहाँ से चलने के बाद में ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए और फिर इसी में आ गए। तो 2 पाई प्लस 4 होगा, 4 पाई प्लस यहाँ के पर ये 4 एटसेट्रा होगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, यहाँ पर आएंगे तो 180 तो हो ही गया, और जब इसमें आ जाएंगे तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि 180 का मतलब पाई प्लस 4, फिर पाई में 2 पाई जोड़िए तो आ जाएगा 3 पाई प्लस 4, फिर और जोड़िए तो आ जाएगा यहाँ के पर 5 पाई प्लस यहाँ के पर ये 4 और एटसेट्रा। बात आपकी समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट और थर्ड में लाई करने वाले जो एंगल होंगे आप लोग अपनी आंखों से देख लिए, पाई प्लस 4, 3 पाई प्लस 4, 2 पाई हम लोग इसमें क्या जोड़ते जा रहे हैं, पहले पाई प्लस 4। अब हम लोग फिर इसी में आएंगे तो फिर पूरा रोटेशन कंप्लीट करके 2 पाई का, फिर जब हम इसमें फांदेंगे तो इसमें 2 पाई जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद में 3 पाई प्लस 4 को छोड़ देंगे और फिर हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे, और यहाँ से आने के बाद में फिर सिचुएशन क्या, पूरा रोटेशन कंप्लीट करके फिर हम लोग फांदेंगे। 3 पाई प्लस 4 यहाँ पर आ गया, फिर हम लोग यहाँ से रोटेशन काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद फिर इसमें आएंगे तो 5 पाई प्लस 4 हो जाएगा। लेकिन ना तो ये तीनों एंगल, बात आप समझ लीजिए कि अगर हम लोग पाई प्लस 4 को बच्चों चेक करेंगे तो खुद ही आप जोड़ लें कि 3.14 प्लस 4 होगा और ये वैल्यू 7.14 हो जाएगी। और 7.14 अगर ये है तो इसके आगे की जो वैल्यूज हैं इससे ज़्यादा हो जाएंगी। और अगर हम लोग 2 पाई प्लस 4 के देखेंगे, देख लीजिए अब यहाँ के ऊपर ये, तो 2 पाई प्लस, जब पाई प्लस 4 ज़्यादा है तो 2 पाई प्लस 4 जो है वो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और प्लस 4 होगा तो बराबर आ जाएगा 10.28। इसका मतलब यह है कि जब पाई प्लस 4 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली तो 7.14 मिली, जो इस रेंज में नहीं लाई करेगी। इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ की वैल्यू ये उठाई, इसको सॉल्व किया तो 10.28 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि दोनों क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम क्या करें, बस ऐसी ही सिचुएशन में हम लोग नेगेटिव बना देते हैं, लिख देंगे मेक नेगेटिव। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ के ऊपर, मेक यहाँ के ऊपर नेगेटिव, या हम लोग यहाँ के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। जब इस तरीके की सिचुएशन होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि नेगेटिव बनाएंगे। देखिए tan इनवर्स और यहाँ के ऊपर हम लोगों ने tan 4 किया और बराबर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिखा tan इनवर्स और ये ब्रैकेट लगा दिया, और ये हम लोगों ने लिख दिया tan माइनस का 4 और ये माइनस लगा दिया। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा और वो माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ के ऊपर ये वैल्यू यहाँ के ऊपर प्लस हो जाएगी। सारे बच्चों ने मेरी बात को समझा। इसके बाद में फिर हम लोग इस इक्वल के नीचे इक्वल का निशान लगाएंगे और tan इनवर्स कर देंगे। देखिए tan इनवर्स कर दिया और इसके बाद में ये माइनस हम लोगों ने यूं ही लगा दिया और यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी tan 1
2 पाई माइनस के यहाँ के ऊपर ये 4, आप बात देख लें कि यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये 4, आप लोग देख लें। देखिए स्टेप को आप यहाँ के ऊपर देख लें कि अगर कोई भी आदमी tan पाई माइनस 4 यानी tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस का tan 4 बन जाएगी, माइनस tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। और इस माइनस के tan 4 को आप लिख सकते हैं tan माइनस का 4। क्लियर हुई बात ये? तो इसका मतलब ये है कि जहां पर tan माइनस 4 लिखा है वहां पर tan पाई माइनस 4 आ गया। इसके बाद में इक्वल का निशान लगाया और tan इनवर्स किया, और याद रखिएगा कि tan आप लोग ये कर देंगे, देखिए ये tan, और इस माइनस को ये ट्रांसफर कर दिया और वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस और यहाँ के ऊपर ये 4। आप लोग की बात ये भी समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर क्या करेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए tan इनवर्स। आप लोगों ने बात देखी, और वैल्यू हो जाएगी यहाँ के ऊपर, देखिए ये tan आ जाएगा और इस माइनस को हम लोगों ने अंदर कर दिया तो आ जाएगा 4 माइनस यहाँ के ऊपर पाई। आप लोगों ने बात समझी। और लेफ्ट में क्या चल रहा है, लेफ्ट में चल रहा है tan इनवर्स, tan और यहाँ के ऊपर ये 4 चल रहा है। आप लोगों ने ये कर दिया तो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan और ये y, और बराबर हम लोगों ने 4 माइनस यहाँ के ऊपर पाई कर दिया और ये आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा? क्योंकि 4 माइनस पाई बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3.14। क्या हो जाएगा? 4 माइनस के 3.14। तो जब घटाओगे तो ये आ जाएगा 4.00 और 3.14 घटा दो तो 10 में से 4 गया बच्चों, 6 बचेगा, और इसके बाद में 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, और यहाँ के ऊपर वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। बराबर आ जाएगा 3.14 माइनस के, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4 माइनस 3.14 बराबर 0.86 मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। अब ये बताइए कि ग्रेटर देन माइनस के 1.57 और लेस देन 1.57 होगा नहीं होगा? आप लोगों की बात समझ में आई? तो tan इनवर्स tan y जो है, tan इनवर्स tan, और यहां पर ये बदल दिया हम लोगों ने 4 माइनस पाई, इसमें बदल दिया, इस तरीके रिजल्ट। तो चूंकि 4 माइनस पाई जो है वो रेंज में आ रहा है, इसलिए tan इनवर्स tan y बराबर y वाला फार्मूला इसके अंदर यहां के ऊपर लग जाएगा। आपने गौर किया? इस तरीके के सवालों को कैसे हैंडल किया जाएगा ये मैंने आप लोगों को यहां के ऊपर बताया। इसी तरीके से आप की किताबों में जो सवाल दे रखे हैं उसमें आप यहाँ के ऊपर देख लेंगे कि जैसे अगर यहाँ के ऊपर यह है देखिए आपके उसमें दे रखा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इस टाइप के सवाल अब आप लगा पाए नहीं लगा पाए, मैंने तो बहुत पूरी डिटेल के अंदर 4-5 सवाल आपको लगा के दिखा दिए, ठीक है। और दिया हुआ था सवाल इसमें आपकी किताब में कॉज इनवर्स कॉस टेन, मैंने आप लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि एक ही टाइप के सवाल जो है वो काफ़ी होते चले जाएंगे। अब इसमें यहाँ के ऊपर सवाल था, आप ही की किताब का सवाल है ये कि कह रहा है कि फाइंड डोमेन। कैसे सवाल लगाएंगे? बड़े बड़े सवाल तो बच्चे लगा लेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल सवाल लगाने में उनको जो है वो परेशानी आएगी। और क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है साइन एक्स। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ के ऊपर क्या है, ये लिखा है यहाँ के ऊपर साइन एक्स और प्लस यहाँ के ऊपर साइन इनवर्स एक्स। और दूसरा जो सवाल दे रखा है कह रहा है कि फाइंड डोमेन कॉज इनवर्स 3x माइनस 2। ये सब सवाल आपकी किताब में दिए हुए हैं, लेकिन यही जो है वो कंसेप्चुअल सवाल हैं। और ये फिर दे रखा है तीसरा सवाल इसी के अंदर, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर दे रखा है कोसेक इनवर्स और 3 माइनस के यहाँ के ऊपर ये 2x। ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर डोमेन के सवाल है, आप देख लें। कह रहा है कि डोमेन बताइए, जबकि सवालों का इसके अंदर होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दिए हुए हैं ये, और आज ये आप नहीं लगा पाएंगे। बड़े बड़े सवाल आप लोग हल कर लेंगे, लेकिन इन सवालों को लगाने में आपको दिक्कत आएगी। फंक्शन का पहला चैप्टर देख लीजिएगा। डोमेन की डेफिनेशन ये होती है कि हमारा फंक्शन x की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन है। जिन वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है वही उस फंक्शन का डोमेन होता है। अगर हमारे पास में ये देखिए पहला क्वेश्चन आप देख लें
यहाँ पर साइन एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स दे रखा है। देखिए ये यहाँ के पर ये साइन एक्स है और प्लस का यहाँ के पर ये साइन इनवर्स और यहाँ के पर ये एक्स है। जो बच्चे ज़रा ज़रूर भी डोमेन ऑफ फंक्शंस के बारे में जानते हैं वो देखेंगे कि सारे बच्चे इसको यहाँ के ऊपर फंक्शन यहाँ के पर ये यहाँ के पर f1x मान लीजिए और इस फंक्शन को यहाँ के पर f2x मान लीजिए। तो याद रखिएगा कि डोमेन ऑफ, ये देखिए यहाँ के पर हम लोगों ने लिखा डोमेन ऑफ, यहाँ के पर लिखा हम लोगों ने f1x बराबर यहाँ के पर साइन एक्स, यानी हम लोगों ने सिर्फ एक फंक्शन ये ले लिया। और डोमेन की डेफिनेशन ये होती है कि हमारा फंक्शन x की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन है, यानी x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। जो रख सकते हैं वही डोमेन होता है। जैसे अगर हमारे पास में कोई फंक्शन f(x) बराबर 1/x दे रखा है तो हम लोग x बराबर 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 पे अनडिफाइन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x बराबर 0 होगा। तो इसका जो डोमेन ऑफ f1 यहाँ के पर ये होगा, इधर देख लीजिए, यहाँ के पर हम लोगों ने यहाँ के पर a लिख दिया। देखिए ये a, यहाँ के पर a, इसको हम लोगों ने यहाँ के पर a कह दिया और बराबर यहाँ के पर लिख दिया ऑल रियल्स। क्या लिख दिया? यानी f1x बराबर अगर हम लोग साइन x ले लेंगे तो इस x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। और अगर हम लोग यहाँ के पर देख लीजिए, यहाँ के पर डोमेन ऑफ, अगर हम लोग दूसरा फंक्शन बच्चों f2x ले लें और यहाँ के पर साइन इनवर्स x ले लें तो याद रखोगे इसके डोमेन को अगर हम लोग यहाँ के पर b माने तो b बराबर यहाँ के पर ये हो जाएगा, ये देख लेना इस चीज़ को कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1। ये हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आप लोगों को पढ़ा दिया है कि हमेशा साइन इनवर्स x का डोमेन जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा। याद रखना कि अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन प्लस में दे रखा है, यानी दो फंक्शन प्लस में दे रखे हैं और हमें इसका डोमेन यहाँ के ऊपर निकालना है, और अगर हमने इसके डोमेन को यहाँ के ऊपर, याद रखना कि अगर a कहा, f1x वाले डोमेन को a कहा, फिर प्लस आ गया, और इसके डोमेन को b कहा, तो दोनों के अलग अलग डोमेन निकाले जाएंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना कि सारे रियल नंबर लिए जाएंगे किसकी जगह पर? a की जगह पर, क्योंकि ये फंक्शन सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, और इंटरसेक्शन लगा दिया जाएगा और यहाँ पर लिख दिया जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो बराबर आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि सारे रियल नंबर में का और इसका अगर कॉमन वैल्यू ली जाएगी तो दोनों में कॉमन क्या होगा? सिर्फ ये होगा, ये इसका यहाँ के ऊपर आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 को बच्चों करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉज इनवर्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 कर रहे हैं, यहाँ के ऊपर लिखा है कॉज इनवर्स, यहाँ के ऊपर ये 3x - 2। देखिए कॉज इनवर्स x जो फंक्शन होता है, आप लोगों ने पढ़ा ना, कॉज इनवर्स x इन कॉज इनवर्स x लिख दिया है। तो x यहाँ के ऊपर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 यहाँ पर भी होता है, उठाकर आप देख लेंगे, -1 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 1 होता है। इस पॉइंट को आप लोग यहाँ के ऊपर देख लेंगे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 1। कॉज इनवर्स 3x - 2 की बात की जा रही है। अगर यहाँ के ऊपर देख लीजिए, अगर यहाँ पर x है तो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, और अगर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा कॉज इनवर्स और x की जगह के ऊपर 3x - 2 आ जाए तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि 3x - 2 यहाँ रख दिया जाएगा और ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 1 आएगा। इसके बाद में फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए -1 और +2 लेस देन आर इक्वल टू 3x - 2 +2 होगा और लेस देन आर इक्वल टू 1 + 2 होगा। हम लोगों ने सब तरफ 2 जोड़ दिया, 2 में से 1 गया, देखिए 1 बचेगा। लेस देन आर इक्वल टू सिर्फ 3x, क्योंकि ये 2 और 2 कट जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 3 होगा, और फिर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ, और जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, और जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर 1, ये आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये देखिए, यहाँ के ऊपर ये तीसरा फंक्शन है। क्या है तीसरा फंक्शन? यहाँ के ऊपर दे रखा है कॉज इनवर्स
कोसेक इनवर्स 3 माइनस यहाँ के ऊपर ये 2x क्या दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ के ऊपर कोसेक इनवर्स 3 माइनस यहाँ के ऊपर ये 2x। देखिए हम लोग इन कोसेक इनवर्स x डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, x लेस देन आर इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये इसका डोमेन होता है। इसी तरीके से अगर हम इन ये देखिए यहाँ के ऊपर ये कोसेक कर दें और इनवर्स यहाँ के ऊपर ये 3 माइनस यहाँ के ऊपर ये 2x कर दें, यानी x की जगह पर 3 माइनस 2x कर दें, तो ये आ जाएगा 3 माइनस यहाँ के ऊपर 2x लेस देन आर इक्वल टू -1 यहाँ रखेंगे और यहाँ के ऊपर ये 3 माइनस यहाँ के ऊपर 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे। सिर्फ हम लोग x का रिप्लेसमेंट 3 माइनस 2x से कर देंगे। इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए 3 और यहाँ के ऊपर ये +1 ये इधर आ जाएगा और लेस देन आर इक्वल टू 2x हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 4 और 2 नीचे आ जाएगा और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर x। और यहाँ पर आइए तो यहाँ के ऊपर ये कर दिए 3 और -1 इसको इधर लाइए और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। आप दोनों रिजल्ट देख लें तो एक रिजल्ट जो है ये 2 मिलेगा, क्या मिल जाएगा 2 लेस देन आर इक्वल टू x और यहाँ पर और लगा देंगे यहाँ पर हम लोग और ये देखिए 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर x। ये देखिए ये तीसरे वाले का जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। अब इसको लिखने का के 50 तरीके हैं, ठीक है, लिखने के बहुत से जो है वो तरीके हैं, उन तरीक़ों का हम लोग इस्तेमाल करके जो है वो इसको जो है वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर आप ये याद रखिएगा इस चीज़ को कि बहुत से टाइप के अलग अलग यहाँ के ऊपर ये सवाल होंगे। आज हमने आपको यहाँ के ऊपर जो बताया इस लेक्चर में डिफरेंट सवालों को किस तरीके से कंसेप्ट से लगाते हैं, इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा तो आपको सवाल लगाना जो है वो आ जाएगा। आपके यहाँ cos इनवर्स cos 10 दे रखा है, इसको देखिएगा इस चीज़ को, इस सवाल को हमने लगाया नहीं है और लगा भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमने आपको सब तरीके बता दिए हैं। इन्हीं तरीक़ों से आप सवालों को सॉल्व करिएगा। दोनों मेथड हमने आपको बता दिए। कॉन्टिन्यूटी में आप इनवर्स सर्कल फंक्शन के लेक्चर को देखिएगा तो चीज़ें जो है वो आपकी समझ में आएंगी। थैंक यू।